हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोगों ने यह प्रश्न किया है, क्या नारद मुनि एक दासी के पुत्र हैं? तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि सच में नारद मुनि एक दासी के पुत्र हैं, लेकिन वह नारद मुनि हैं इसके पूर्व जन्म की कथा है। नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा है। नारद मुनि ने जो है खुद वेद व्यास जी से भागवत महापुराण में यह बताया गया है कि नारद मुनि ने खुद जो है वेद व्यास जी से अपने पूर्व जन्म की कथा बताए हैं। आपने यह पूछा है कि क्या नारद मुनि एक दासी के पुत्र हैं? तो हैं, लेकिन उनके पूर्व जन्म, नारद मुनि के पूर्व जन्म में वह जो है अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। और कैसे जो है दासी पुत्र होने के बाद वह नारद मुनि हो गए, देव ऋषि नारद उनको कहा जाता है। तो मित्रों, वह जो है एक दासी के पुत्र थे अपने पूर्व जन्म में, और कैसे नारद हुए इसकी कथा आपको मैं बता देता हूं, आप स्वयं जान जाएंगे। मित्रों, नारद मुनि बताते हैं वेद व्यास जी, मैं एक दासी का अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए कहते हैं वेद व्यास जी, मैं दासी का पुत्र था और मेरी माँ जो है दासी का काम करती थी। एक समय की बात है जहां मेरी माँ दासी का कार्य करती थी, वहीं बहुत से संत और महात्मा वहां आए, और महात्मा और संतों की माँ जो है भोजन बनाती थी और उनकी सेवा करती थी। और शाम के समय जो है वो लोग भजन करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान की कथा करते थे। और कीर्तन करने के बाद जब वो लोग भोजन कर लेते थे तो जो भी बचा खुचा प्रसाद रहता था तो मैं भी खा लेता था और उन्हीं के साथ रहता था। तो साधु और महात्माओं के संग रहते रहते मुझे भी भगवान की भक्ति में प्रीति हो गई। कुछ दिन रहने के बाद से जो है वो लोग चले गए, लेकिन उनका संग और उनका जूठन खाने के वजह से मुझे जो है भगवान में प्रीति हो गई। नारद मुनि कहते हैं वेद व्यास जी, एक दिन का समय है, अंधेरी रात थी और मेरी माँ गऊ का दूध निकालने के लिए अंधेरे में जा रही थी, तो मेरी माँ को सर्प ने काट दिया। मेरी माँ को एक सर्प ने काट दिया और सर्प के काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। हे वेद व्यास जी, वह एक निश्चित था, उसका मेरी माँ का जो है सर्प के काटने से ही मृत्यु लिखी थी, इसलिए जो है मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और मेरी माँ की मृत्यु होने के बाद मैं अकेला हो गया। मैं जो है एक दृश्य तो मैंने देखा कि मेरी माँ चली गई, तो भौतिक दृश्य से तो मुझे कष्ट हुआ, लेकिन मैं अध्यात्म से जुड़ चुका था। मुझे एक हुआ कि चलो मेरी माँ नहीं रही तो अब मैं ईश्वर का खोज करूंगा। कहते हैं वेद व्यास जी, मैं उत्तर दिशा के तरफ चल दिया और चलते चलते बहुत से घरों और नगरों को घूमता हुआ मैं जो है एक जंगल में पहुंचा। वहां मैंने एक पीपल का वृक्ष था, वहां जो है कुछ देर ठहरा और मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो उसके किनारे एक झरना बह रहा था, उसमें मैंने पानी पिया। उसके बाद साधु और महात्माओं ने जो मुझे बताया था, जो मैंने उनसे सुना था, तो मैं उस नारायण का ध्यान करने लगा। मैं जैसे वो वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान कर रहा था तो उस ईश्वर का एक झलक मुझे दिखाई दिया। जैसे ही मुझे एक झलक दिखाई दिया, मैं बार बार उस दृश्य को देखना चाहता था, लेकिन वह दृश्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक मैं बार बार प्रयास कर रहा था, तब तक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि जिस दृश्य के लिए तुम बार बार जो है खोज रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, वह जो है अब तुम्हें जो है इस जन्म में दिखाई नहीं देगा। मैंने कहा क्यों? तो इसलिए कि तुम्हें इस जन्म में वह दिखाई नहीं देगा, अगले जन्म में जो है तुम्हें मेरा दर्शन होगा।
तो वेद व्यास जी मैं मृत्यु का प्रतीक्षा करने लगा और इधर उधर घूमने लगा। वेद व्यास जी मैं जो है इस भूलोक पे जो है हरि का कीर्तन करता रहा और सुनता रहा और मौत की प्रतीक्षा करता रहा कि कब मेरी मौत आए, कि अगला जन्म होते ही भगवान कहे कि मेरा दर्शन होगा। वेद व्यास जी यही कर ही रहा था, तब तक जो है ये जो है ब्रह्मा ने इस सृष्टि को जो है समेट लिया। प्रलय आ गया, भौतिक प्रलय हुआ। उसमें उसमें जो है उसी क्षण मैं भी ब्रह्मा जी के मुख में चला गया। और जैसे ही यह कल्प क्या कहते हैं, जैसे ही ये सब व्यतीत हो गया, जो प्रलय हुआ था, तो ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करने लगे। तो मैंने जो है ब्रह्मा जी का मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। आज उन्हीं हरि की कृपा से आज देखो मैं देव ऋषि नारद हूं। मित्रों यह प्रसंग जो है भागवत जी में वर्णन है। मित्रों आपने जो प्रश्न किया था कि क्या नारद मुनि एक दासी के पुत्र हैं, तो मित्रों वह पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र हैं और भगवान का भजन करने से वह जो है देव ऋषि नारद हो गए हैं, देवताओं के जो है वह पूजनीय हैं। तो मित्रों हम और आप जो है अगर भगवान का ध्यान करेंगे तो क्यों नहीं हम भी जो है एक अच्छे भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। मित्रों उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। मित्रों आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी।